हमारे शरीर में ज़्यादातर बीमारियों का कारण होता है इंडाइजेशन, यानी भोजन का सही तरीके से नहीं पच पाना, जिसे अजीर्ण कहते हैं। और कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ये भी इंडाइजेशन की वजह से जो आम दोष बनता है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं इनका कारण हो सकता है। तो इसी इंडाइजेशन को दूर करने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा क्लासिकल फॉर्मेशन है जिसका नाम है चित्रकादि वटी। ये इंडाइजेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट और अच्छी मेडिसिन है। तो चित्रकादि वटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करके इंडाइजेशन को दूर करती है, चित्रकादि वटी को लेने की सही डोज क्या होती है, किन लोगों को चित्रकादि वटी का यूज़ नहीं करना होता और किन किन बीमारियों में चित्रकादि वटी का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। चित्रकादि वटी में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चित्रक, प्लम्बेको ज़ाइलेनिका। ये दीपन पाचन यानी कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। ये गर्म तासीर का होता है और ये स्वेलिंग को दूर करता है, पेट में जो गैसेस बनती हैं उनको दूर करता है और साथ ही जो आपके पाचक रस होते हैं उनका सिक्रेशन बढ़ा के ये आपकी पाचन शक्ति को सही रखता है और ये लीवर के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करता है। तो चित्रक के अलावा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं पिपली, सौंठ, काली मिर्च और घी में भुनी हुई हींग होती है। साथ ही जो पांचों नमक होते हैं वो भी इसमें मिलाए जाते हैं और जो अजमोद होता है, कई जगह अजमोद के स्थान पर अजवाइन भी मिलाई जाती है और कुछ क्षार होते हैं उन्हें मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और एक वटी यानी टैबलेट फॉर्म बनाई जाती है जिसे चित्रकादि वटी कहते हैं। और ये इंडाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहती है क्योंकि ये आपकी चित्रक का अर्थ होता है संस्कृत में अग्नि यानी फायर, यानी ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा के डाइजेशन को सही रखती है। लीवर के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लीवर के फंक्शन को सही रखती है क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनके सिक्रेशन को बढ़ा देती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे आईबीएस की बीमारी है जिसमें आपको कभी लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है या आपको कंटिन्यू लूज मोशन चल रहे होते हैं, तो उसमें भी चित्रकादि जो वटी है बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करती है। चित्रकादि वटी का एक मेन रोल रहता है कि यदि आपको आम युक्त लैट्रिन आती है, लैट्रिन के साथ चिकनापन ज़्यादा आता रहता है या जो अनडाइजेस्टेड जो बिना पची हुई लैट्रिन आती है उसके लिए चित्रकादि वटी बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करती है और कंटिन्यू जो लूज मोशन होते हैं उन्हें भी दूर करने में मदद करती है। इसके अलावा यदि आपके पाइल्स की समस्या है, आपके अंदर कीड़ों की दिक्कत है क्योंकि इसके अंदर हींग मिलाई जाती है, कीड़ों से संबंधित है, आपको कोलाइटिस की समस्या है, एसाइटिस की समस्या है या आपको भूख कम लगती है, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत होती है, पेट में गैस बन जाती है, आफरे की दिक्कत रहती है, तो चित्रकादि वटी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कुल मिला के ये आपके भोजन को सही तरीके से पचाने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से चित्रकादि वटी बहुत ही अच्छी डाइजेशन के लिए एक मेडिसिन है। तो अब बात करते हैं कि चित्रकादि वटी को लिया कैसे जाता है। तो सबसे पहले यदि आपको भूख कम लगती है, भूख खुल के नहीं लग रही है, तो आप चित्रकादि वटी को खाने से पहले यूज़ में लीजिए। और यदि आपको खाना खाने के बाद खाना पच नहीं रहा, ऐसे लगता है कि जो खाना खाया वो गले में या पेट में ही अटका हुआ है और पेट में भारीपन लगने लग गया है, तो आप चित्रकादि वटी को खाने के बाद में ले सकते हैं। और जो इसकी डोज है वो 1 से 2 टैबलेट बताई गई है, यानी जो कम एज के होते हैं जैसे छोटे बच्चे 10-12 साल से लेके 15-16 साल तक के बच्चे होते हैं और जो बहुत ही वीक लोग होते हैं जिनका डाइजेशन बहुत कमज़ोर होता है, तो उन्हें स्टार्टिंग में 1-1 टैबलेट सुबह शाम लेनी होती है और उसके बाद आप इसकी 2-2 गोली भी सुबह शाम ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि चित्रकादि वटी को लेना किसके साथ होता है। तो चित्रकादि वटी आप नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं और यदि आपको आईबीएस की समस्या है या लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको छाछ या बटर मिल्क के साथ में सुबह शाम यूज़ में कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये जानते हैं कि चित्रकादि वटी किसको नहीं लेनी होती, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि गर्म तासीर की है और ये मेडिसिन गर्म करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, 5 नमक मिलाए जाते हैं। तो जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें चित्रकादि वटी नहीं लेनी या आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं क्योंकि इससे आपका बीपी बढ़ सकता है। और साथ ही इसके अंदर जितने भी घटक द्रव्य यानी कि जो मेडिसिन मिलाई गई हैं सभी गर्म तासीर की हैं। तो जो पित्त प्रकृति के लोग हैं यानी जिन्हें जलन की समस्या ज़्यादा रहती है, गले में, पेट में या शरीर पर अक्सर जलन बनी रहती है,
तो उन लोगों को चित्रकादि वटी को नहीं लेना या डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे और साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें भी चित्रकादि वटी को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप ध्यान से इसकी सही मात्रा में, सही डोज और सही अनुपान के साथ आप लेते हैं तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन यदि आप इसको सही मात्रा में नहीं लेंगे तो ये मेडिसिन आपको गर्म कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन से संबंधित जो ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।